अगर तुम फॉरेक्स में फास्ट मूव्स और क्लीन सेटअप्स चाहते हो तो ये 6:30 पीएम का सेशन कभी भी इग्नोर मत करना। व्हाट्सअप ट्रेडर्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप सेशन के बारे में, जो स्टार्ट होता है अराउंड 6:30 पीएम। लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप सेशन वो टाइम होता है जब लंदन सेशन भी एक्टिव होता है और न्यूयॉर्क सेशन भी फुल पावर में होता है। इसलिए इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी होती है। इसी के साथ एक और पावरफुल चीज़ जो ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, ओवरलैप सेशन के दौरान अक्सर 4 आवर कैंडल का हाई या लो फॉर्मेशन होता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं पूरा डीपली में समझाने वाला हूँ कि ओवरलैप सेशन को कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पेशेंसली वीडियो को देखना। इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको सबसे पहले एक इंडिकेटर आपके चार्ट्स में लगाना होगा। इसका नाम है सेशंस बाय लक्स अल्गो। आपको यहाँ पे जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे आप लक्स अल्गो भी डाल दोगे तो यहाँ पे सेशन आ जाएगा थर्ड नंबर पे। तो आपको इस इंडिकेटर को लगाना है, इसको चाहिए तो फ़ेवरेट्स में भी ऐड कर लो। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। देखो, आपका इंडिकेटर लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको पहले ये सेटिंग्स जैसी मेरी है सेम टू सेम फॉलो कर लेनी है। यहाँ पे आपका सब टिक रहेगा, आपको टोक्यो, सिडनी को अनटिक करना है। ये यूटीसी को 0 ही रहने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद डेली डिवाइडर को ऑफ कर दो, ठीक है? तो ये आपका ऐसा कुछ इंडिकेटर लगेगा। तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, ये वीडियो बहुत डीपली नॉलेजेबल होने वाला है। इसमें मैं बस आपको ये सब चीज़ें ही नहीं बताने वाला हूँ। ये चीज़ें तो मैंने मेरे आई थिंक 3 मंथ्स पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ईज़िली बता दी थी। तो इसमें मैं आज आपको 4 आवर कैंडल का ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूँ। इसके साथ आप कौन से ऐसे इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो जिससे आपको एंट्री मिलेगा, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे ही इंडिकेटर लगाया, तो आपको ऐसे कुछ 2 बॉक्स दिखेंगे। जो ये ब्लू बॉक्स होगा वो होगा आपका लंदन सेशन का और जो ये ऑरेंज बॉक्स होगा ये होगा आपका न्यूयॉर्क सेशन। और जभी भी ये दोनों बॉक्स एक साथ में मर्ज कर ले, मतलब ब्लू बॉक्स के अंदर ही जब ऑरेंज बॉक्स बनने लग जाए तो आपका ओवरलैप सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए हो? और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस स्ट्रैटेजी में होने वाली है वो होती है भाई हेकेनाशी कैंडल्स। तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम के साइड में जो कैंडल दिखते हैं, यहाँ पे आपको हेकेनाशी कैंडल्स का यूज़ करना है। यहाँ पे देखो हेकेनाशी कैंडल दिखती है, इसको फेवरेट्स में ऐड कर लेना है। और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपको बताऊँगा। ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश भी नहीं करनी है। बहुत ईज़ी स्ट्रैटेजी है। चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये वीडियो बहुत ईज़ी जाएगा और वैसे भी देख रहे हो तो भी ईज़ी जाएगा क्योंकि मैं इसमें सब स्टार्टिंग से बेसिक से बता रहा हूँ। तो इंडिकेटर आपका लग चुका है, आपने यहाँ पे फ़ेवरेट्स में हेकेनाशी कैंडल्स भी ऐड कर लिया है और आपको टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है वो 15 मिनट या फिर 30 मिनट। 15 मिनट इम्पोर्टेंस रहेगा अपने लिए और 4 आवर भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। यहाँ पे आपका एंट्री मॉडल क्या होगा, आपका कन्फर्मेशन क्या होगा। तो देखो, जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये शुरू था लंदन सेशन जो ब्लू में था, ये था 12:30 पीएम को और ये एंड कब हुआ? ये एंड हुआ 21:15 पीएम को, ठीक है? तो ये लंदन सेशन शुरू ही था। आप लोगों को लगेगा यहाँ पे एंड हो गया क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया, बट नहीं, ये ओवरलैप होता है। लंदन के अंदर ही न्यूयॉर्क का ओपनिंग हो जाता है 6:30 पीएम पे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये 6:30 पीएम का कैंडल बन जाए, दिख रहा है आपको 6:30 पीएम, नीचे टाइम की तरफ देखना 6:30 पीएम आपको दिखेगा। वैसे आपको हेकेनाशी पे जाना है और हेकेनाशी में जैसे ही कैंडल कलर चेंज कर देगा, 6:30 पीएम के बाद वाला कैंडल अगर रेड बनता है, तो आपको डाउन साइड के लिए एंट्री करना है। अगर रेड कैंडल 6:30 पीएम का कैंडल रेड हो, तो यहाँ पे अगर ग्रीन बनेगा नेक्स्ट कैंडल तो आपको बाय के लिए करना है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये ग्रीन था 6:30 पीएम, ठीक है? उसके बाद में रेड आपको एंट्री कर लेना है। रेड के बाद में अगर आप 5 मिनट पे जाओगे, तो आपको थोड़ा प्रिसाइज़ली एंट्री मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बना एक, उसके बाद में आप एंट्री कर सकते थे। नॉर्मल कैंडलस्टिक पे जाओ, यहाँ पे एंट्री कर लो। यहाँ पे भी आप कर सकते थे एंट्री, पर यहाँ पे आपका एसएल डिफाइन नहीं होता। तो हेकेनाशी में जाके आप करो, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, आपका एसएल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? और आपका टारगेट होगा सीधा जो इसने लो लगाया था लंदन ने, उसका आपको ये लेना है। प्रीवियस का भी आप ये सेशन का लो ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे प्रीवियस सेशन का लो दिख रहा है। तो इतना आपको समझ गया? थोड़ा मैं आपको और ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, वेट करो। अभी इस वाले एग्ज़ाम्पल को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही क्लियर और शार्प एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6:30 पीएम का कैंडल जो है वो बन चुका है।
और आपको जाना है हेकेनाशी में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हेकेनाशी में देखो ग्रीन कैंडल है और वहीं पे आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में जाओगे, तो वहाँ पे आपको 6:30 पीएम का रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है? तो आपको हेकेनाशी करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो 6:30 पीएम का जो दिख रहा है ना, 29 दिसंबर का, 18:30 का कैंडल रेड है, नॉर्मल कैंडल स्टिक में। बट अगर आप हेकेनाशी में जाओगे, तो आपको यहाँ पे क्लियरली ग्रीन कैंडल दिख रहा है। यही चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपको कंबाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बना, आप एंट्री कर सकते थे। एकदम ईज़िली एंट्री होता आपका। यहाँ पे एंट्री होता कि हाई का एसएल रख दो और आपको टारगेट जो लेना है वो 1:3 लेना है ज़्यादातर, या फिर आप प्रीवियस कोई भी सेशन हो उसका लो रख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे ये एक लो दिख रहा है देखो, ये एक लो दिख रहा है। इसका ब्रेक कर दिया तो इसके प्रीवियस का लो ले लो। तो भी ब्रेक कर दिया तो ये वाला लो आएगा। और लोज़ पे जो भी आपका सेशन का जो लोज़ रहेगा ना, उस पे लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो वो आप चेक करना। वहाँ पे भी आप एक ट्रेड बना सकते हो अपोज़िट डायरेक्शन। देखो कितना प्रिसाइज़ली ट्रेड था ये। देख रहे हो, पिन पॉइंट ट्रेड था, एकदम पिन पॉइंट, यहाँ तक आया मार्केट। तो इसका हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे करना है वो अभी देखते हैं। आपको जाना है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे जैसे ही कैंडल का कलर चेंज हो जाए, वैसे आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि 5 मिनट पे थोड़ा ये फेक कॉन्सेप्ट ही होता है इसका हेकेनाशी का। 15 मिनट पे स्ट्रॉन्ग होता है, तब भी यहाँ पे वर्क तो किया है। पर आपको थोड़ा वेट करना है। आप ईएमए लगा सकते हो, लाइक देखो, ईएमए आप सर्च करोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लो, उसको आप सेटिंग बताता हूँ। तो आप 51 कर लो। जैसे अगर आपको दिख रहा है, रुको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 51 ईएमए को ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, टच करके नीचे आ रहा है। तो आप एक डाउन साइड का एंट्री बना सकते हो। अगर आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में भी जाओगे, तो आपको दिखेगा कि 50 ईएमए को प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वहीं से मतलब नीचे आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो आप यही कहीं पे एंट्री कर लो इस कैंडल पे, का हाई का एसएल रख दो। जैसे आपको बताया मैंने, लो का मतलब जैसे टारगेट रखना है तो आप सीधा वही लो का टारगेट रख दो, ये वाला, ठीक है? ये ऐसे कुछ भाई, मतलब देखो, बाकी आप यहाँ पे देखो कितना कंसोलिडेशन है। मूव आया है क्या? नहीं आया है। फिर से यहाँ पे देखो, मूव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जैसे ओवरलैप में जा रहा है, एकदम से मूव आ रहा है। देखो कुछ मूव आ रहा है क्या? नहीं। जैसे ओवरलैप में गए, एकदम से मूव। आप इसको आपके हिसाब से जैसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कैसे एंट्री होती है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख लो, कुछ भी मूव नहीं। जैसे ओवरलैप में आया तो मूव आया। कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा, इसलिए ये चीज़ें काम करती है। मैं आपको और कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, उसके बाद में हम 4 आवर का देखेंगे, ठीक है? अभी हम कोई एक रैंडम एग्जांपल देखेंगे, जहाँ पे मतलब अपने को लगेगा कि यहाँ पे वर्क किया होगा। वहाँ यहाँ पे हम देख, यहाँ पे एसएल लग रहा है मुझे, एसएल गया है, ठीक है? एसएल भी जाएँगे, बट आपको उसको यूज़ कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, यहाँ पे देखो एक एसएल गया होगा आपका यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। अगर आप हेकिनाशी करोगे अभी, शायद ये वाला था। तो नहीं भाई, केनाशी इसलिए यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे आपका नॉर्मल कैंडल स्टिक पे एसएल जाता, बट यहाँ पे नहीं जाता। यहाँ पे रेड कैंडल था, यहाँ पे आपका एक्चुअली एंट्री नहीं बनता, क्योंकि 6:30 पीएम का कैंडल का कलर रेड था और यहाँ पे रेड ही बनते गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे रेड 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 कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल बन गया, कर लो एंट्री, ठीक है? एंट्री कर लो, एसएल इसका पिक का रख दो और के हाई का आप टारगेट ले सकते हो, पर आपको 1:3 ही लेना है ज़्यादातर। देखो इसका भी आपका एसएल गया। अभी हम फॉरेक्स में देखेंगे कि करेंसी पेयर में काम करता है या नहीं करता है। पीपीजेपीवाई में जैसे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे मतलब अभी मार्केट तो आज क्लोज़ है संडे का, तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे क्या हुआ है देखो। यहाँ पे आपको सिंपली पता है कि यहाँ से शुरू हुआ है लंदन, यहाँ पे ओवरलैप शुरू हो जाता है 6:30 पीएम को। जैसे आप अगर आप इसको हेकिनाशी करोगे, आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख जाएगा, रेड के बाद एक ग्रीन, आपका एंट्री हो जाएगा। 1:3 का आपको टारगेट रखना है हर बार, जैसे मैं बोलता हूँ 1:3 का टारगेट रखो। इसका लो का आप ये रख दो। अगर आपको एंट्री प्रिसाइज़ली करना है तो देखो 5 मिनट पे चले जाओ। 5 मिनट पे जैसे ही आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक पे, ठीक है? 5 मिनट नॉर्मल कैंडलस्टिक,
जैसे आपको एक ग्रीन कैंडल दिख जाए प्रॉपर वाला, तो उसको आप एंट्री कर लो और उसके थोड़ा लो का या फिर उसके स्विंग के लो का एसएल लगा दो। तो यहाँ पे आपका टारगेट ये हाई रहेगा, प्रीवियस हाई कोई भी। कभी-कभी 1:2 मिलेगा, कभी-कभी 1:10 भी मिलेगा। ये चीज़ें है भाई स्ट्रैटेजी। तो ये आपके सामने पूरा। ऐसा कुछ ये नहीं कि मैं कहीं से भी आपको आरआर चेंज करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख लो और इसके साथ चलो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। आपको इसके साथ ईएमए क्रॉसओवर यूज़ करना है, लाइक आप 7-12 ईएमए क्रॉसओवर यूज़ कर सकते हो या फिर 21, 51 और 200 का ईएमए क्रॉसओवर यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी आपका जो इंडिकेटर हो या प्राइस एक्शन हो, अगर आपका देखो ओवरलैप में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो या फिर कुछ भी बन रहा हो, लाइक मुझे देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप है ये वाला और ये वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कैंडल। ये ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करके गया है मार्केट। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें आप देख के इसको एंट्री कर सकते हो। लाइक अभी आप और एक देखेंगे, ये यहाँ पे था मार्केट ओवरलैप में, यहाँ पे मुझे फ़िलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह यहाँ पे था ही नहीं। बाइंग में कहाँ से गया है? बाइंग में अगर आप देखोगे ये था फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे था एफईजी और उसके एफईजी के जो प्रीवियस कैंडल होता है ना, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट ऊपर चला गया। फिर से देखते हैं, ये तो मतलब मेरे वीडियो के इसमें भी बताने नहीं वाला था, बट अभी जैसे ही मुझे याद आया मैं बोला चलो बता देते हैं लोग। ये था अपना ओवरलैप सेशन, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। और अगर आप ये वाला देखोगे ना, ये वाला सीन, यहाँ से क्यों गिरा है मार्केट? ये गैप था अपना ऑर्डर ब्लॉक का कलर में ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और वैसे ही मार्केट गिर गया। तो ये सब चीज़ें अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप इन पे, तो कमेंट में बताओ। और ये स्ट्रैटेजी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो आपके हिसाब से मॉडिफ़िकेशन। मैंने बस आपको एक सोर्स दे दिया, आपको सोर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एडिट करना है, वो सब आप पे डिपेंड है। मैंने बस आपको बता दिया कि ओवरलैप सेशन में ऐसे-ऐसे मूव आते हैं, तो वो मूव्स को आपको कैसे कैप्चर करना है। आप ऑर्डर ब्लॉक से करो, एसएमसी से करो, आईसीटी से करो या फिर रेंज से करो या फिर अपना फिबोनाची से करो। लाइक देखो, अगर आप यहाँ पे 0.77 का फिब यूज़ करोगे, तो आप ये बाइंग का मूव कैप्चर कर सकते हो। कैसे? आप लो, हाई, रेटिंग में जाओ, 1 मतलब ये 0.7 और 0.77 को ऐड कर लो। तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ से मार्केट गया है, ऑर्डर ब्लॉक पे अपना ज़ोन आ रहा था। अगर आप इसको थोड़ा और नीचे ड्रॉ करोगे, ये वाला पहला वाला स्विंग सीधा टैप एंड गो गया है। यही चीज़ मैं आपको गोल्ड में दिखाता हूँ। मैंने अब तक देखा नहीं गोल्ड में, बस मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। रुको, रैंडमली ही जाएँगे। 0.7 के ऊपर मेरा एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, वो जाके देख लो, बहुत तगड़ा काम करता है 0.7 से। मुझे एक स्विंग दिख रहा है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल देखो, एक रेड कैंडल है, उसके ऊपर ये रेड का हाई, 0.7 को टच करके ऊपर गया है मार्केट। तो इसको ही आप अपोज़िट में कैसे यूज़ करोगे, ब्रेक एंड रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था उसमें, देखो ऐसा मार्क करोगे, तो मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक ब्रेक करा, उसके बाद रिटेस्ट करा, आप सीधा यहाँ पे एंट्री करो, इसके नीचे एसएल रखो। एक ही वीडियो में मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, मतलब मार्केट कितना ऊपर गया उसके बाद में। ये ब्रेक एंड रिटेस्ट कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा यूज़ करता है, बहुत तगड़ा यूज़ होता है। आप एक बार मेरा 0.7 का फिब का वीडियो जाके देख लो। मैं फिर से आपको बताता हूँ। आपको आई होप कि ये सेशन का स्ट्रैटेजी समझ में आ चुका होगा अब तक तो। लाइक देखो, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ से हाई तक फिर आओगे 0.7, आप 0.5 का वेट करते रह जाओगे और मार्केट 0.7 से चला जाएगा। 0.5 तो यहाँ पे क्लियरली ब्रोकन हो चुका है, ठीक है? फिर से हम देखेंगे, यहाँ पे तो शायद आया नहीं ये, क्योंकि ये एक स्विंग था, तो ये छोटा हो जाएगा एकदम। आप ऐसे मार्क करोगे, यहाँ तक तो आया नहीं। अगर आप ऐसा लोगे, टैप एंड गो। ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। चलो अब ये 4 आवर का बता देता हूँ बस फटाफट। जैसे आपको मैंने बताया 4 आवर क्या करता है, 4 आवर एक वीक मारता है, या तो हाई या फिर लो बनाता है इसी सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज़। जिसको टाइम फ्रेम का एनालिसिस आता है उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी ये था अपना ओवरलैप सेशन में लंदन का हाई 4 आवर ने मारा और न्यूयॉर्क का लो ओवरलैप में पड़ा है, मतलब देख रहे हो ओवरलैप में लो लग गया। देखो लंदन का हाई लग गया, ओवरलैप में लो लग गया। लंदन का लो लग गया, ओवरलैप में हाई लग गया। लंदन का हाई लग गया, ओवरलैप में अभी लो लग गया। ये चीज़ आप समझो कि
4 आवर का कैंडल स्टिक जो है वो हाई या फिर लो लगाता है, तो आप वो पूरा जो वीक है आपको बस ये वीक को कैप्चर करना है। एक तो हाई कैप्चर करना है या तो लो कैप्चर करना है। अभी आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि 4 आवर का कैंडल इन सेशन में ये तो या तो हाई लगाएगा या तो लो लगाएगा या फिर दोनों लगाएगा। या तो हाई लग गया तो लो लगाने आएगा। आप हाई लग गया आपको पता है तो लो को कैप्चर कर सकते हो। ये चीज़ है गाइस। और आपने अगर अब तक मेरा ए प्लस सेटअप का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। ये स्ट्रैटेजी उसके सिर्फ़ 40% ही है, ऐसा समझ के चलो। वो स्ट्रैटेजी नेक्स्ट लेवल है, आपका लाइफ़ चेंज हो सकता है। ऐसा स्ट्रैटेजी है, बहुत लोगों का लाइफ़ चेंज हुआ है उस स्ट्रैटेजी की वजह से। प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड स्ट्रैटेजी है, वो जाके देख लो, ठीक है? तो अगर तुम ओवरलैप सेशन सही से ट्रेड करना सीख गए, तो रोज़ मार्केट में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।